आज हम बताएंगे आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। तो हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है कि कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं, कौन सी अपरिमेय संख्याएं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए परिमेय शब्द आया कहां से। तो परिमेय रेशनल शब्द अनुपात, रेशो से आया है। रेशनल शब्द की उत्पत्ति रेशो से हुई है, अनुपात से हुई है। क्योंकि मान ली 2:5, 2:5 को हम 2/5 लिख सकते हैं, जिसमें कि 2 और 5 जो है प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब दूसरी चीज, 2/5 को हम भिन्न भी पढ़ते हैं। तो लेकिन भिन्न में अंश 2 जो है अंश है और 5 हर है। तो भिन्न जो है, भिन्न की एक खासियत होती है कि भिन्न अगर अंश और हर धनात्मक हैं, पॉजिटिव हैं, तो संख्या भिन्न होगी। अगर इन अंश या हर में से कोई भी एक मान ऋणात्मक हो जाएगा तो वो भिन्न नहीं रहेगी। अब भिन्न बनता कैसे? जैसे कि पृथ्वी से 300 मीटर की बात करें तो 300 ये समुद्र तल है, और इससे अगर 300 मीटर ऊपर की बात करें, इसको हम किलोमीटर में शो करना चाहते हैं, तो 300/1000, तो ये आया 3/10 किलोमीटर भिन्न बन के आएगी। लेकिन अगर समुद्र तल के नीचे की बात, गहराई की बात करें, तो यही मान 3/10 किलोमीटर माइनस में आ जाएगा। तब ये भिन्न नहीं रहेगी, क्योंकि इसका मान माइनस में आ जाएगा। तो हमें परिमेय संख्याओं की आवश्यकता क्यों पड़ी? इससे ये हमारा सिद्ध होता है कि सबसे पहले कि जो धनात्मक भिन्न तो थी, लेकिन अगर ऋण आ जाएगा तो उनको हम क्या कहेंगे। इसलिए हमें जो परिमेय संख्याओं की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि परिमेय संख्याओं में चाहे अंश और हर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो सभी संख्याएं उसमें सम्मिलित होती हैं। अब जैसे कि परिमेय संख्याओं की बात करते हैं, नॉट इक्वल टू 0। देखिए, अब परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं। तो जहां P और Q जो है दोनों मान पूर्णांक होने चाहिए, और Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब जैसे परिमेय संख्याओं को जो उदाहरण लेते हैं, जैसे 0 एक पूर्णांक है, तो 0 को हम 0/1, 0/2, 0/3 कुछ भी इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ऊपर भी पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है, इसलिए ये दोनों पूर्णांक है, और P/Q के रूप में, इसलिए एक परिमेय संख्या है। अब दूसरी देखते हैं। देखिए, ये है 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, तो ये पूर्णांक है। मान लिए 3/5 P/Q के रूप में, दोनों पूर्णांक है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। अगर हम -3/5 लिखें तो ये भी एक परिमेय संख्या है, जिसमें कि जिसका अंश माइनस में है। तो देखिए, ये दोनों मान पॉजिटिव थे, अंश और हर, तो ये भिन्न थी, लेकिन ये भिन्न नहीं है। दूसरा, अगर हम इसको 3/-5 लिखें, इसमें अंश प्लस का है लेकिन हर माइनस का है, लेकिन ये भी परिमेय संख्या होगी, जबकि ये भिन्न नहीं है। तो -3/-5 ये भी परिमेय संख्या होगी। तो अब इससे हमें पता चलता है परिमेय संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक धनात्मक परिमेय संख्या, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या। जिन परिमेय संख्याओं में P और Q के मान एक जैसे होते हैं, समान होते हैं, वो धनात्मक परिमेय संख्या होती हैं। और जिन परिमेय संख्याओं में P/Q के मान एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, वे संख्याएं ऋणात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहां से एक और चीज पता चलती है कि देखिए, ये भिन्न है, ये भी भिन्न है, लेकिन ये जो है -3/-5 भिन्न नहीं है। लेकिन इसका दूसरा रूप, अगर हम माइनस से माइनस काट दें तो 3/5 दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये धनात्मक हो रही है, जिससे कि ये भिन्न बन रहा है। तो हमें ये पता चल रहा है कि सभी भिन्न परिमेय संख्या होती है, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं।
अब -2/-3 -5/-3 -5/-3 √4/3। ये हम कुछ संख्या ले रहे हैं 0/3। तो इसमें हम देखिए पता करते हैं कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी नहीं है। देखिए 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, P/Q है इसलिए इसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। इसमें दो P/Q में है, दोनों पूर्णांक है इसलिए ये परिमेय संख्या है। इसमें माइनस, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, अंश माइनस का है हर प्लस का है, तो ये भी परिमेय संख्या है। दोनों माइनस में है लेकिन ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। अब बात आती है √4/2। √4/2 में √4 का मान 2 होता है और 3 ये लिख दिया हमने, तो ये भी भिन्न बन गई, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। इसी तरीके से √9 जिनका हम पूर्ण वर्ग निकल आएगा वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। अगर √16 है तो ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि √16 को √16/1 लिख सकते हैं, तो √16 का वर्गमूल होता है 4/1, तो ये भी परिमेय संख्या है। अब बात आती है अपरिमेय संख्याओं की। जो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं है वो सभी अपरिमेय संख्या हैं। या हम कह सकते हैं जिनका भाज्य पूरी तरीके से ना हो, या जिनको भाग देने पर वो संख्याएं पूरी तरीके से ना कटे, या जिनको भाग देने पर अंक की पुनरावृत्ति ना हो, तो वो संख्याएं अपरिमित संख्याएं होती हैं। जैसे कि देखिए जिन संख्याओं को P/Q में व्यक्त नहीं कर सकते वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि अगर हम √2 को √2/1 लिखें तो √2 का जो मान होता है वो होता है 1.4142 और डैश 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 इस तरीके से बढ़ता रहेगा, जो कि अंक कहीं पे भी रिपीट नहीं होगा। इसी तरीके से अगर √3 की बात करें तो √3/1 हम लिखें, और √3 का अगर मान हम लिखने की बात आए तो √3 का मान होता है 1.73205 डैश 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 इस तरीके से बढ़ता रहेगा, जो कि एक एक्यूरेट राशि नहीं मिलेगी। इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगी, ये अपरिमेय होगी, ये भी अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर मान लीजिए 1.2 होता और इसको 3 होता तो इसको दशमलव हटा के 0 बढ़ा देते तो इसका मान एक एक्यूरेट वैल्यू प्राप्त हो सकती है, यदि ये परिमेय संख्या होगी। तो इससे हम पता कर सकते हैं जिनका मान क्लियर नहीं होता और जिनमें किसी अंक की पुनरावृत्ति बार बार नहीं होती, वो उन अंकों को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब जैसे आपने पढ़ा होगा पाई, देखिए इससे पहले हम आपको व्रत पढ़ा चुके हैं। व्रत में हमने देखा था पाई जो होता है परिधि और व्यास के अनुपात को हम पाई बोलते हैं, और पाई का मान 22/7 हम लिखते हैं। 22/7 ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है, जबकि इन दोनों का मान पाई का और 22/7 दोनों का मान बराबर होना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए इससे हमारा परिमेय और अपरिमेय भी सिद्ध हो जाएगा। जैसे पाई का मान जो होता है, अगर हम वैल्यू लिखें तो पाई बराबर होता है 3.141592653 और जबकि अगर 22 को 7 से भाग दें तो इसका मान आएगा 3.1428557। इस तरीके से यहां हम देखेंगे तो पाई के मान में
दशमलव के बाद अगर हम भाग देते चले गए, पाई जो होता है परिधि और व्यास का अंत जो रेशियो होता है, जो मान ये 3.14 के लगभग होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें पाई का मान 3.14, कहीं भी ये रिपीट नहीं कर रहे हैं। रिपीट से मतलब होता है, मान लीजिए हम 3 से 1 को भाग देंगे तो 3 दशमलव लगाया, 1 जीरो लगाया, 3 तिहाई 9, 1 बचा, फिर 0 लगा, 3 तिहाई 9। तो इस तरीके से ये संख्याएं रिपीट हो रही हैं, लेकिन यहाँ कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, इसलिए ये पाई जो है अपरिमेय हो गया। और इसमें देखिए 3 दशमलव, अगर हम 22 को 7 से भाग देंगे तो 3.142857 के बाद फिर से ये रिपीट होगा, फिर यही आएगा, इसके बाद फिर यही संख्या आती रहेगी। तो चूंकि इसमें रिपीट हो रही है संख्या, इसलिए ये परिमेय हो गया। तो पाई का मान 22/7 एक्यूरेट नहीं होता, बल्कि ये लगभग के बराबर होता है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है। जब इस तरह टाइप की संख्या दी जाएगी, √3, √5, √7, तो ये संख्याएं जो हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी, क्योंकि इसमें किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही और भाग देने पर पूरी तरीके से नहीं कटती हैं। और जो है इसी प्रकार से हम सभी संख्याओं को आसानी से परिमेय संख्याओं का, अपरिमेय संख्याओं का अंतर कर सकते हैं।